ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी व्यूअर्स को हमारी चैनल गीता प्रेम धारा में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 19। 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अभी इसका एक एक शब्द का पदच्छेद अन्वय के अनुसार हिंदी अर्थ देखे। त्वाम अर्थात आपको, अनादि मध्यांतम अर्थात आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत वीर्यम अर्थात अनंत प्रभावशाली, अनंत बाहुम अर्थात अनंत भुजाओं वाले, शशि सूर्य नेत्रम अर्थात चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, दीप्त हुताश वक्त्रम अर्थात प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले, और स्वतेजसा अपने तेज से, इदम अर्थात इस, विश्वम अर्थात संसार को, तपंतम यानी तपाते हुए, पश्यामि अर्थात देख रहा हूँ। अभी संपूर्ण श्लोक का हिंदी भाषांतर। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। अभी इसका विवेचन स्वामी जी इस प्रकार समझा रहे हैं। अनादि मध्यांतम, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। वहाँ तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, वसंतकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश काल आदि आपके अंतर्गत है। फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। आगे शब्द है अनंत वीर्यम। आपसे अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है, ये सब आप में है। आप अनंत, असीम, शक्तिशाली हैं। फिर है अनंत बाहुम। आपकी कितनी भुजाएं हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। आगे है शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं। इसलिए
संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। फिर है दीप्त हुतास वक्त्रम। यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सब को ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। फिर है स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत है। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप है। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।